ओके, कल हमने किया था प्रेपोजिशंस, जो ऑलरेडी आपको बताया था प्रेपोजिशन क्या है, पोजीशन बताता है, जो किसी भी चीज़ का पोजीशन बताता है, दो चीज़ों में लिंक बताता है। जैसे कल बोला था कि इंग्लिश एक इलॉजिकल लैंग्वेज है, बट उस इलॉजिकल लैंग्वेज के लॉजिक्स हमें सीखने हैं। इंग्लिश डिफिकल्ट ज़रूर है, बट सिर्फ स्टूपिड भी इतनी लैंग्वेज है कि आप थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा प्रेपोजिशन होते क्या है। नाम से मत डरना, सिर्फ ये बताता है प्री पोजिशन है, जगह बतानी है, बस इतना दिमाग में रखना कि हमें किसी भी चीज़ की जगह बतानी है कि वो चीज़ किस जगह पे है। जैसे कल हमने किया था, अगर आपको याद हो, इन, इनटू, ये दो प्रपोजिशंस जो हमेशा तंग करती हैं, ये किया था। दूसरा किया था एट और इन, ये हम दो पेयर्स कल कर चुके थे। आज जो हम करेंगे वो है ऑन और अबव। अब अगर आप ये दो प्रपोजिशंस देखते हो, ऑन एंड अबव, ऑन भी मतलब ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर, तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, दिमाग में ख्याल आएगा ऑन कहाँ यूज करना है, ऊपर कहाँ यूज करना है। अब जैसे सिंपल सी बात है, ये एक टेबल है, ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है, उसको मत देखना। ये टेबल है, इस पे एक बॉल पड़ा है, ठीक है, और दूसरी टेबल ये है। अगर मैंने इंग्लिश सिखा दिया आपको, आप मुझे ड्राइंग सिखा देना। इसके ऊपर एक क्लॉक है, ये वॉल है, इसके ऊपर एक क्लॉक है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी चीज ऑन द टेबल है या क्लॉक ऑन द टेबल है? ऑन कहाँ आएगा, अबव कहाँ आएगा? ये जो बॉल है ये ऑन द टेबल है, लेकिन ये जो क्लॉक है ये अबव द टेबल है। अब देखो, दोनों की जगह एक ही है, ये भी ऊपर है, ये भी उसके ऊपर है, बट इस केस में ऑन आएगा, यहाँ अबव आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या? अगर आप दोनों चीजें देखो, देखो यहाँ जो बॉल है ये टेबल की इस बेस को, टेबल के सतह को, एक सेकंड, यहाँ जो बॉल है ये टेबल की बेस को टच कर रहा है, ये टेबल की सतह को टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑन द टेबल। लेकिन यहाँ जो क्लॉक है, ये वाली जो घड़ी बनी हुई है, ये टेबल के ऊपर तो है, बट ये टेबल के बेस को टच नहीं कर रहा, इसकी सतह से ऊपर है, तो हम यूज करेंगे अबव। मतलब एक सिंपल सी छोटी सी चीज है, ऑन वर्ड छोटा है, छोटा वर्ड है, तो इसको अपने आप के लिए कोई ना कोई एक बेस चाहिए, छोटा सा है ना, छोटे बच्चे को भी बेस चाहिए होता है कुछ पकड़ने के लिए, ऐसे ऑन को भी, ऑन छोटा सा वर्ड है, इसको एक बेस चाहिए। तो जो चीज किसी के बेस को टच करेगी, जिसके साथ बेस टचिंग है, वो हो जाएगा ऑन। ये ऊपर है, अबव बड़ा वर्ड है, बड़ों को जरूरत नहीं होती, माना जाता है ना, उनको सहारे की जरूरत नहीं है, तो इसको भी किसी बेस की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा अबव, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे ये एक कमरा है, मान लो ये एक कमरा है, इस पे ये शेल्फ है, ठीक है। अब शेल्फ पे ये घड़ी लगी है, जो घड़ी दीवार को टच कर रही है, ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर ये घड़ी है। अब अगर हम कहेंगे क्लॉक इज ऑन द वॉल, कहेंगे या अबव द वॉल? अगर आप लिखते हो क्लॉक इज ऑन द वॉल और अबव द वॉल, आप बोलोगे अबव भी तो ठीक है, ये तो टच नहीं कर रहा है, बट अगर आप देखो दीवार को तो क्लॉक टच कर रहा है, उसको सहारे की जरूरत है दीवार की, तो इसीलिए हो जाएगा क्लॉक इज ऑन द वॉल, करेक्ट है, ये सही है। लेकिन अगर आपको लिखना है क्लॉक इज ऑन द शेल्फ, अगर आप ये लिख रहे हो क्लॉक इज ऑन द शेल्फ, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक शेल्फ को टच नहीं कर रहा, उसके साथ नहीं लगा हुआ, यहाँ ये शेल्फ से अलग अलग से खड़ा है, तो ये बड़ा वर्ड, इसके लिए जो जो खुद से खड़ा है वो बड़ा है, बड़ा इंसान खुद से खड़ा हो सकता है, तो क्लॉक इज अबव द शेल्फ। तो इतनी सी बात, इतना सा ट्रिक दिमाग में रख लेना, ऑन छोटा वर्ड है, छोटे वर्ड को सहारे की जरूरत है, तो जहां पे कोई चीज सहारा लेकर खड़ी है, पड़ी है, वो ऑन, और अबव बड़ा वर्ड है, बड़ों को सहारे की जरूरत नहीं है, तो जो बिना सहारे के है और ऊपर है तुम्हारे से, वो अबव,
ठीक है, अब ये दो वर्ड्स का आपको समझ में आ गया ऑन और अबव का डिफरेंस क्या है। उसके बाद एक वर्ड आता है अंडर और बीनीथ। ये भी दो प्रेपोजिशन है, अंडर और बीनीथ, दोनों का मतलब एक ही है, नीचे, दोनों नीचे हैं। अब अगर दोनों नीचे हैं तो फिर इसके लिए अंडर यूज करोगे और कहाँ पर आप ये बीनीथ वर्ड लगाओगे। अब जैसे मान लो ये एक टेबल है, फिर से टेबल पे चलते हैं, टेबल चेयर टीचर्स ज्यादा यूज करते हैं। इसके नीचे एक बॉल है, आप ये बॉल को देख सकते हो, ठीक है, टेबल है, बॉल है, इसके नीचे है, तो यहाँ आ जाएगा अंडर। ठीक है, जहाँ मतलब जो चीज आप देख पा रहे हो वो आ गया अंडर। अब हम कहते हैं कि हमारी धरती के नीचे बहुत सारा खजाना है, पानी है, ऑयल है, रिसोर्सेज हैं, तेल है, वो हम देख नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, सपोज मान लो ये हमारी धरती है, इसके नीचे बहुत कुछ है, तेल है, पानी के स्रोत है, पानी है, बहुत कुछ है, पर हम इनको देख नहीं सकते। तो जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी पर हमें पता है ये नीचे है, दिखाई नहीं देती पर हमें पता है ये नीचे एग्जिस्ट, नीचे है, तब हम यूज करते हैं बीनीथ। आप कभी नहीं कहोगे कि वाटर रिसोर्सेज आर अंडर द अर्थ। हम कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट वो गलत है, क्योंकि अगर आप ये प्रेपोजिशंस का सीख लोगे तो आपकी जो बोलने की इंग्लिश है या एग्जाम क्रैक करने के, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जो चीज़ दिखाई ना दे, बीनीथ, बीनीथ एक ऐसा वर्ड है जल्दी समझ में भी नहीं आता ना, तो वो जो दिखाई ना दे वो बीनीथ, और जो दिख जाए वो अंडर। ठीक है, तो ये दो प्रेपोजिशंस अंडर और बीनीथ भी चली गई। अब प्रेपोजिशंस आती हैं जो हम बहुत कॉमन बोलने में यूज करते हैं, बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग। ये तीन प्रेपोजिशंस हैं जो हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, हम रोज अपने बोलने में करते हैं। तो हम दो दोस्तों के बीच में आ गया, बिटवीन, बीच, बिटवीन मतलब बीच। पर अब कहाँ हमें ये बिटवीन वर्ड यूज करना है, कहाँ साथ में ये इन लगाकर इस्तेमाल करेंगे और कहाँ अमंग यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं, सब मान लो ये दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, अब मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है बट समझ लेना, दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ड्राइंग शायद आप मुझे सिखा दोगे, कमेंट में बना के भेज देना। अब अगर मान लो हमारे पास मिठाई है, ठीक है, इन दो दोस्तों को एक मिठाई का डिब्बा दे दिया, ये मिठाई का लड्डू का डिब्बा इन दोनों को दे दिया, ये दोनों दोस्त आपस में ये मिठाई का डिब्बा बांट लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मिठाई दोनों ने आपस में एक दूसरे के बीच में बांट ली, तो हम बोलेंगे स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड between the two boys, between the two boys, दो दोस्तों के बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बिटवीन द टू बॉयज, ठीक है, दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहां आ गया बिटवीन, जहां हमें दो लोगों के बीच में कोई चीज बांटनी है। अब मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये हस्बैंड है मूछे, और ये उसकी वाइफ है, सरसी वाइफ है उसकी। अब दोनों पति पत्नी के बीच में तीसरा आ गया, बाहर वाली आ गई, कोई तीसरा आ गया, दोनों पति पत्नी के बीच में कोई बाहर वाली तीसरी आ गई, कोई तीसरी आ जाती है दोनों के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, ही केम इन बिटवीन। जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ गया तब हम यूज करते हैं इन बिटवीन। दैट सपोज राम केम, अब मैं यहाँ लड़की का नाम नहीं लिख रही, गर्लफ्रेंड नहीं लिख रही, राम केम इन बिटवीन, राम केम इन बिटवीन हरि एंड श्याम, थोड़ा भगवान का नाम भी ले लेते हैं, हरि एंड श्याम, उन दोनों के बीच में राम आ गया, इन बिटवीन। अब आता है अमंग, एक यहां दिक्कत आती है, अमंग कहाँ यूज होगा। ठीक है, अब एक क्लास है, जैसे आप सब पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, 1 2 3, बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, इन सब बच्चों के बीच में मिठाई बांटनी है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे,
sweets are distributed among the students. हम बच्चों के बीच में जब 2 से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम कहते हैं स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, तो जहां बहुत सारे लोग आ जाएंगे वहां अमंग, जहां पे 2 लोग वहां पे बिटवीन, और जहां 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आ गया तो वहां पे इन बिटवीन, और तीसरा आ गया तो आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं कि वो इन बिटवीन।